तो देखो भाई आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी क्या होता है और इसका साइज में ट्रेंड्स क्या होता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के जाना। देखो भैया नाम में क्या लिखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होता क्या है। देखो भैया आपको मैं बता दूं तो आइसो का मतलब होता है सेम, जैसे आपने सुना होगा आइसोमर्स, सुना होगा हाँ या ना। तो वैसे भैया आइसो का मतलब तो होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया है किससे भैया, इलेक्ट्रॉन से। मतलब ऐसा एटम, ऐसा आयन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, मैंने लिखा भैया O-2, मैंने लिखा Fa-, मैंने लिखा सोडियम पे प्लस, है ना। ये तीन स्पीसी है, ध्यान से देखो। आपको पता होना चाहिए जब कोई एटम पे माइनस चार्ज आ जाता है तो इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब प्लस आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता है कि नहीं, बोलो भैया हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन में भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है। पर ध्यान से देखो इस पे माइनस है, माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस तो 2 गेन किया होगा, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया भैया, 10 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। अब देखो भैया फ्लोरीन का अगर मैं बात करता हूं, किसका बात करता हूं, फ्लोरीन का बात करता हूं, तो फ्लोरीन में भैया कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर 9 है, -1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो 9 + 1 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब चेंज करो भैया, सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, प्लस का मतलब लॉस, तो एक लॉस हुआ होगा, तो 11 से 1 गया तो कितना आ गया भैया, 10। तो अब ध्यान दो, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों भैया मेरे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। क्लियर है। अब देखो डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना कि isoelectronic species are those atoms, ions or molecules which have the same numbers of electron but different atomic number। ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा, तो ऐसे स्पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से पहले इसको उतार लो, जल्दी से भैया उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उतार लिया ना, उतार लिया ना। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में क्या होता है कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयंस का साइज भी बढ़ते जाता है। मोर द नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द साइज ऑफ द आयन, एंड जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। मेरे को बोला जाएगा भैया साइज का ऑर्डर बताओ, मैंने लिखा N-3, मैंने लिखा O-2, मैंने लिखा F-, फिर मैंने लिखा नियॉन, फिर मैंने लिखा सोडियम पे प्लस, फिर मैंने लिखा मैग्नीशियम पे +2, फिर मैंने लिखा एल्युमिनियम पे +3। आप देखोगे तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है। कैसे, मैं आपको ध्यान दिखाता हूं, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 7 + 3 क्या हो गया भैया, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, माइनस है तो गेन किया होगा, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो भैया फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, -1 है तो गेन किया होगा 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा भैया कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक लॉस करेगा क्योंकि प्लस है, प्लस का मतलब होता है लॉस, तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 लॉस करेगा तो यहाँ भी भैया 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, +3 है तो 3 लॉस करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है। क्लियर हो गया। अब सुनना, देखो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। मेरे को पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव नाइट्रोजन पे, तो सबसे ज्यादा साइज होगा नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम नियॉन, उससे कम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा साइज घटेगा, जैसे जैसे माइनस बढ़ेगा तो साइज बढ़ते चले जाएगा। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो
तो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हो, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो साइज क्या होते जाता है, कंप्रेस करते जाता है। या लॉजिकली मैं बताऊं, मेरा बॉडी है, मुंडी काट दिया तो साइज तो घट गया ना, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भैया, जैसे जैसे मुंडी कटते जाएगा तो साइज घटते जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो। So more the negative charge, more will be the size. More the positive charge, less will be the size. क्लियर है ना? ये सब चीज को अच्छे से उतार लेंगे भैया। कंसेप्ट पे जाऊंगा, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज अरेंज इन द करेंट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल सा बात है, मोर द नेगेटिव मोर विल बी द साइज। कहां दिया देखो, एन पे -3 -3 -2 -1 +1 +2, यही हो जाएगा ना। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा साइज। यहाँ देखो प्लस वाला को आगे दे दिया है, यहाँ -1 को आगे दे दिया है, यहाँ प्लस वाले को आगे दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट डज नॉट इंटायरली ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। मतलब इसमें सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी नहीं है। आओ देखते हैं। ओ पे -2 तो 8 2 10, दिख रहा है ना 10, यहाँ भी 9 और 1 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इसमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल कर लिए, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ देखो 10 10 10 10, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है भैया, बोलो हाँ या ना। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। सोडियम पे 11 होता है, मैग्नीशियम पे 12, एल्युमिनियम पे 13, सिलिकॉन पे 14, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। तो मिलते हैं फिर अगले कंसेप्ट पे, इसी तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट करते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।